मेले सुत चारी, पुण्य चरणन मिले सुत चारी। पुण्य चरणन मेले सुत चारी, पुण्य चरणन मिले सुत चारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बेटा राम, देखो आज हमारे द्वारे पर बक्सर वंशी चल करके गाधी नंदन विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ है, हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। आज हमारा सौभाग्य है, हमें संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना है बेटा, उन्हें प्रणाम करके, क्योंकि मनुष्य प्रणाम करने से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, सदैव बड़ा बनता है। कहते हैं अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवनः तस्वार चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। दूसरों को प्रणाम करने से, अपने बड़ों को गुरुओं को प्रणाम करने से 4 वस्तुएं प्राप्त होती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, आत्मबल बढ़ता है। तो आज वही आशीर्वाद प्राप्त करने से तुम्हें प्राप्त करना है बेटा, आओ और प्रणाम करो। मुनि देव के चरणों में कौशल्यानंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। राम हरे 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 हरे। मुनिनाथ के श्री चरण कमलों में सुमित्रानंदन लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। लक्ष्मण भगवान, ये सब आपके आशीर्वाद से ही चारों पुत्र आज मुझे दर्शन दे रहे हैं। ये कौशल्यानंदन बड़े पुत्र हैं जिनका नाम राम, ये लक्ष्मण सुमित्रानंदन सबसे छोटे, और आप देख रहे हैं ये केकई नंदन भरतलाल हैं, और जो सुमित्रा जी के दूसरे पुत्र हैं इनका नाम शत्रुघ्न है। चारों आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुनि चरणनो मेले सुत चारी, राम देख मुनि देहो बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशि लोभा। अद्भुत दिव्य। हे शकुमारो, तुमने एक संत को प्रणाम किया है, तो आज मैं अंतःकरण से तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। हो चिरंजीव जियो जुग ही जुग, कीर्ति बढ़े तब विश्व मजारी। भैद जपालक शत्रु न घालक, साधु संतन के रहो हितकारी। भात अनेक बढ़े सुख संपत्ति, देह प्रसाद आशीष हमारी। शत्रु सो कबहू न डरो, समर भोम जय हो तुम्हारी। चिरंजीव लक्ष्मण भरत राम रूप अभिराम, चिरंजीव शत्रुघ्न सत होए आनंद महान। जब तक है आकाश में तारा गण की चाल, चिरंजीव जग जग जियो हे नृप दशरथ के लाल। दीर्घायु विद्यावान भव। बोलिए संत भगवान की जय। हरे हरे हरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तब मन हरस बचन कहराओ, मुनि अस कृपान न कीनी काओ। हे दयालु, हे भगवान, आज मैं आपके मुख के द्वारा ये जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार की आपने मेरे ऊपर ये अहेतुकी कृपा की है, इस प्रकार की कृपा आज तक आपने मेरे ऊपर कभी नहीं की। जो कि
ऐसी कृपा न करी कब हूँ जैसा आपके पाम लखाए के आजू। हाजिर है हमरो धन धाम धैन धरा सब सहित समाजू। हर्ष समेत मांग किन लियो सर्वस दे हो आज मुनि राजू। शोक निवार कहो मुनिनाथ आगमन आपको भयो कही काजू। कही कारण आगमन तुम्हारा कहो सो करत न लागो बारा। प्रभु आपका जो यहाँ पधार्पण हुआ है किन कारणों को लेकर के हुआ है मैं ये जानना चाहता हूँ। आपके केवल आदेश करने में विलंब हो रहा है, बतलाने में विलंब हो रहा है, सेवक के करने में विलंब नहीं होगा। क्योंकि जिस समय पर आप यहाँ पधारे थे तो मैंने आपके इस मुखमंडल पर 4 चिन्हों का दृष्टिगोचर किया। प्रथम चिन्ह तो मुझे दिखाई पड़ा कि आप किसी पर क्रोध कर रहे हैं, क्रोधित हैं आप। भगवान मैं ये जानना चाहता हूं आप जिस समय मेरे दरबार में पधारे हैं मेरे सेवकों के द्वारा आपका कोई अपमान हुआ हो, आपका स्वागत नहीं हुआ हो, उस पर आप अगर क्रोध कर रहे हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, उन्हें क्षमा कर देना। द्वितीय चिन्ह मुझे दिखाई दिया कि आप भयभीत भी हैं। आप संत किससे भयभीत हैं? और मेरे राज्य में रह करके कहते हैं भगवान जिस राजा के राज में दुख पाते नर नार उस राजा के वास्ते खुला नरक का द्वार। प्रसन्नता होनी चाहिए राजा के दरबार में सभी प्रजा को, मंत्रिमंडल को, क्योंकि जिस राजा के राज में दुखी संत संतान धिक जीवन धिक धिक मेरा ये सिंहासन अभिमान। धिक्कार है मेरे शासन के लिए, धिक्कार है मेरे जीवन के लिए जो मेरे रहते रहते आप कष्ट पाए, आप भयभीत हो। तृतीय चिन्ह कुछ याचना का भी झलक रहा था कि आप यहां तक आए हैं, कुछ याचना करने के लिए आए हैं। लेकिन भगवान याचना करेंगे किससे? आप यहां आपको देने वाला है कौन? यहां सब आपका ही तो है, किसी दूसरे का हो तब तो आप उससे जाकर के याचना करें। चतुर्थ चिन्ह मुझे दिखाई पड़ा कि आप संकोच कर रहे हैं। किस बात का संकोच कर रहे हैं भगवान? क्या चाहते हैं आप? तो क्या मैंने जो आपके मुखमंडल पर ये चारों चिन्हों को नजर किया, ये दृष्टिगोचर हुए, क्या ये यथार्थ है भगवान? वाह राजन, धन्य है। दसों दिशाओं में आपका यश प्रकाशित है। संसार आपके यश का गायन करता है क्योंकि आप धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले। और एक चतुर नट के जो लक्षण होते हैं वह संपूर्ण लक्षण और गुण आपके अंदर विद्यमान है। ये हमने स्वयं अपने नेत्रों से देख लिया। हमारे आगमन होते ही हमारे मिलाप की रेखाओं को आपने सहज में पढ़ लिया और पढ़ के हमारे समक्ष प्रकट कर दिया। धन्य है राजन, सत्य है। मैं भयभीत हूं, क्रोध है मुझे। और क्रोध का कारण है असुर, क्योंकि मैंने संकल्प लिया था 100 यज्ञ पूर्ण करूंगा, जिसमें से 99 यज्ञ रेणुका कुमार श्री परशुराम जी के तत्वधान में पूर्ण हुआ। 100वां यज्ञ करने का प्रयास करता हूं, वह निशाचर विघ्न डालकर उसे शांत कर देते, यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते। मुझे उनके औषध पर क्रोध आता है। चिंता मुझे इस बात की है कहीं ऐसा ना हो अपने संकल्प का परित्याग करके मैं उन्हें शाप दे डालूं और जो मैंने 99 यज्ञ किए हैं उनका परिणाम नष्ट हो जाए। याचना, हाँ, मैं याचना करना चाहता हूं, सत्य है, किंतु हृदय में संकोच भी है। क्यों? मैं दान वहीं से लेता हूं लेने में जहां सुविधा है। उस दान को मैं छूता भी नहीं पीछे से जहां भजीता है। दान वही उत्तम है। कौन सा? दानी ने देने में दुख ना माना है और दान दिया और दुख माना, वह दान नहीं जुर्माना है। दान का महत्व क्या?
आपने सत्य कहा भगवान, दान भी वहीं से लेना चाहिए जहां किसी के हृदय को कष्ट ना हो। आपने कहा मैं दान वहां से लेता हूं लेने में जहां सुविधा हो, उस दान को मैं छूता तक भी नहीं पीछे से जहां फजीता हो। अब भगवान एक विचारणीय बात यह है, आप दान तो वहां से लेते हैं, लेकिन अब दान देने वाले दानी को जो दान देना है उसमें भी विचार करके दान करना चाहिए कि हमारा दान कहां लगने जा रहा है। यज्ञ कार्य में लगने जा रहा है, धार्मिक कार्य में लगने जा रहा है, या मंदिर में लगने जा रहा है, या संत सेवा में लगने के लिए जा रहा है, या पाप में लगने के लिए जा रहा है। विचार करके वो दान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा दिया हुआ दान अगर धार्मिक कार्य में लग गया, संत समाज में लग गया, मंदिर में लग गया, यज्ञ में लग गया, तो वो सार्थक होता है, पुण्यकारी होता है। और जो पाप में लग गया, किसी वेश्यागामी को वो दान चला गया, मदरापान करने वाले के लिए वो दान चला गया, तो प्राणी पाप का भागी हो जाता है। अब या तो दान देने वाला प्राणी कभी दान दे नहीं, जिसके हृदय को कष्ट होता हो तो वो दान नहीं दे, और अगर वो दान देता है तो प्रसन्न होकर के उसे दान देना चाहिए, बाद में फिर कष्ट नहीं मानना चाहिए। क्योंकि दान दिया और दुख माना, वो दानी क्या वो प्राणी क्या, जिस दान की महिमा समझी नहीं दान दिया वो प्राणी क्या। दे दिया दान जब हाथों से और मन के उसको कष्ट हुआ, लेता देता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। तो भगवान अब मैं देख रहा हूं आप यहां याचना करने के लिए आए हैं, दान लेने के लिए आए हैं, तो मैं देख रहा हूं आप दान के योग्य पात्र हैं, आप संत हैं। धार्मिक कार्य में ही मेरा दिया हुआ दान वो लगेगा, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं प्रभु। तो आज जो आप मांगेंगे मैं आपको वही दूंगा, तन से मन वचन से, देह प्राण दिल जान से, द्रव्य से, दौलत से, पुण्य और ईमान से, हर तरह हाजिर हूं भगवान। क्या मुझे इनकार है यहाँ सभी कुछ आपका। ये सेवक तो एक पहरेदार है, ये सब आप देख रहे हैं जो वैभव है सब आपका है, मैं तो केवल इसकी सुरक्षा कर रहा हूं, देखभाल कर रहा हूं, कहीं संतों का दिया हुआ, ब्राह्मणों का दिया हुआ नष्ट ना हो जाए। भगवान ऐसा कहते हैं कि नीति की शोभा धर्म से है। नीति की शोभा, धर्म प्रवृत्ति को धारण करने वाले धर्मात्मा हैं और उदार भाव भी, किंतु चलता है सच्चा तेल जब ठौर ठिकाना हो कोई, और विश्वास तभी होता है जब प्रण ठाना हो कोई। क्या हमारे आपकी मध्यस्थता में कोई साक्षी है? क्या आप हमें त्रिवाचा देने में सक्षम है कि जिस वस्तु की हम आपसे याचना करेंगे उस याचना को आप पूर्ण करेंगे? भगवान कैसी बातें कर रहे हैं आप। सूर्यवंश के द्वारे पर, दशरथ के द्वारे पर पहली बार नहीं आए हैं, आप आते रहते हैं और आपने देखा है सब हमारे जो पूर्वज हैं उनसे आपका मिलन होता रहा है। और आप जानते हैं कि हम धर्म पर अपने प्राण भी दे देते हैं, लेकिन अपने वचन को नहीं जाने देते हैं। आप हमसे आज जो भी मांगेंगे मैं आपको वही दूंगा, आप मांग करके तो देखें। त्रिवाचा देते हो? अवश्य, आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा दूंगा दूंगा। तथास्तु। ठीक है राजन, तो ध्यान से सुनिए। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख निश्चर मुझको देते, पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते। उन असुरों के अत्याचारों से अकुलाया और घबराया हूं। रक्षा और सहायता दो वस्तु लेने आया हूं। मुझे रक्षा और सहायता, इन वस्तुओं का दान चाहिए। इनमें अंतर होता है, इसमें कुछ भेद है प्रभु। हाँ, रक्षा सदैव
निकट से की जाती है, और सहायता सहायता तो धन के द्वारा, सेवा के द्वारा, सेना के द्वारा किसी भी प्रकार से दूर से की जा सकती है, किंतु रक्षा सदैव निकट से होती है। इसलिए राजन, तो मुझसे क्या चाहते हैं आप? राजन, सहायता तुमसे चाहता हूं और रक्षा अपने दोनों सुतराम लखन तो सौंप मुझे कुछ दिवस के लिए है। इसमें तुम्हें पूर्ण श्रेयस कल्याण कीर्त उनके लिए। अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर मध में हो हुसनाथ। राजन, मेरी जगह की रक्षा है, कुछ अवधि के लिए अपने दोनों सुकुमार राम और लक्ष्मण को मुझे प्रदान कर, यही मांगने आया हूं। सुन राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख तुति कुमरानी। एक संत के यही याचना है। शौरवंशी राजा, यही याचना करने के लिए मैं बक्सरवन से यहाँ आया हूं। चौथे पन पायु सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहेहु विचारी। हे विप्रदेव, आपने ये क्या मांग लिया? आपने सोच विचार करके ये वचन नहीं कहे जो कि आपने तो मेरे राम लक्ष्मण को ही मुझसे दूर करने के लिए मांग लिया। विप्रदेव, मेरा ये चतुर्थ पन, इसमें मुझे राम लक्ष्मण की प्राप्ति हुई। आपने ये अच्छा नहीं किया भगवान, ये मांग करके अच्छा नहीं किया। मांगहु भूमि धेनु धनु कोसा, सर्वस्व देहो आज सहरोसा। आप मेरे राम लक्ष्मण को छोड़ करके मुझसे और कुछ मांग लीजिए। आप मुझसे भूमि मांग लीजिए अपना आश्रम बनाने के लिए, गऊ मांग लीजिए दूध पीने के लिए, मेरा राजकोष मांग लीजिए संत सेवा के लिए। मैं सब कुछ आपको दे सकता हूं, लेकिन राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता प्रभु, नहीं दे। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहो निमिष एक माही। हे मुनि, सभी प्राणियों को अपनी देह प्यारी लगती है। सीता का मान ले कहनवा दई दे, दोनों ललनवाए रघुवंशी दाता। नहीं ऐसन अवसर बारंबार ए रघुवंशी दाता, नहीं ऐसन अवसर बारंबार। सौभाग्य से एक संत तुम्हारे द्वार पर आया याचना करने के लिए, तुमने वचन दिया, और इस कार्य में एक यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमारा व्यक्तिगत क्या स्वार्थ है? विचार करो। यज्ञ के द्वारा संपूर्ण समाज का, मानव जाति का हित होता है, देवता प्रसन्न होते हैं, इसमें हमारा क्या स्वार्थ? तुमने हमें वचन दिया, और वचन देने के उपरांत जब उस वचन को पूर्ण करने में तुम सक्षम नहीं हो तो तुम हमें लोभ देने लगे। धन ले लो, धैनु ले लो, कोष ले लो, सर्वस्व दे सकता हूं, है? किंतु विचार करो, यदि धन का प्रलोभन इस विश्वामित्र के हृदय में होता तो मैं तो स्वयं एक राजा था। राज परिवार, कोष, सेना, सर्वस्व को त्याग करके यह विरक्त वेश मैंने धारण किया। क्यों? समाज की कल्याण। मैं भूमि नहीं चाहूं भूभार हारी रामदेव, मैं धन नहीं चाहूं, मैं चाहूं गोपाल को, मैं चाहूं गोपाल को, सर्वस्व नहीं चाहूं, मुनिजन को सर्वस्व, नेत रेत प्रतिपाल को मैं देह प्राण नहीं चाहूं, मैं चाहूं शिव प्राण धन और अनुज समेत मोहि देहो रघुनाथ को।
बबुआ के पठैब जग में सुयस कमैब रघुवंशी दाता हुई है जगत के उपकार रघुवंशी दाता हुई है जगत के उपकार रघुवंशी दाता। बड़े सौभाग्य से ऐसा अवसर मिला है महाराज तुम्हें, तुम्हारे पुत्रों के द्वारा तुम्हें एक लाभ नहीं, दो लाभ। प्रथम लाभ तो यह है कि समाज का कल्याण हो, द्वितीय देवता भी प्रसन्न होंगे, और तृतीय तुम्हारा यश तुम्हारा ही नहीं संपूर्ण सूर्यवंशियों का यश विश्व में प्रकाशित होगा। यही राज धर्म है, एक राजा का धर्म है। नहीं भगवान, मैं समझ रहा हूं आप केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मुझे उपदेश दे रहे हैं। भगवान विचार तो कीजिए, आप अगर आपको यज्ञ की रक्षा करानी है तो मैं आपके साथ चलूंगा, अपनी सेना लेकर के उन राक्षसों से संग्राम करूंगा। भगवान धनवान सुधार के चौकस हुए मुनिनाथ संग तु सैन पठाऊं, जेते निश्चर हैं या मही पे सो पल में मैं मार गिराऊं। मुनिनायक मोतन वृद्ध भयो, एक रावण के संग में पार न पाऊं। हे मुनिनाथ रहे नहीं प्राण, जो राम लला तुए संग पठाओ। और ममता देखई अब कुल के क्या लाभ मिले? कीरत गमैब रघुवंशी दाता पाछे पछतइए असुआ ढार रघुवंशी दाता पाछे पछतइब असुआ ढार रघुवंशी दाता। राजन, जिस प्रकार से तुम आज पश्चाताप कर रहे हो, रो रहे हो, जो वचन तुमने दिया है उस वचन पर यदि तुम तत्पर नहीं रहे तो तुम अपने कुल को कलंकित करोगे, और इससे अधिक तुम्हें भविष्य काल में रोना पड़ेगा, स्थिति वह आ जाएगी। राजन, भगवान मुझे राम चाहिए। आप आए थे यहाँ दान लेने के लिए, लेकिन दान ही दान में आप मेरी संतान मांग रहे हैं, मुझसे दूर करना चाहते हैं। और संतान कोई दान में देने की वस्तु नहीं होती है, क्योंकि दान दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता है, और मुझे संतान तो वापस चाहिए। इसलिए अताप्रिय वाणी लगी और मैं विष जैसे कटघूंट पिए नहीं जाते। सुत अंतिम आयु में प्राप्त हुए निज नैनों से दूर किए नहीं जाते। वसुधा धरा धाम ये अदेह नहीं, सुतदान के नाम लिए नहीं जाते। मुनि मांगिए प्राण हमारे भले, पर प्राणों के प्राण दिए नहीं जाते। संतों का आशीर्वाद है, दिया हुआ है। अब मैं बताइए राम को आपको कैसे दे दूं, अपने से दूर कैसे कर दूं भगवान? तो राजन, यदि संतों की धरोहर है तो संतों की रक्षा के लिए राम को दे दो। इतना मोह और ममत्व राम के प्रति तुम्हारे हृदय में है क्यों? मोह में पड़े हो, प्रेम पंथ पर अड़े हो, बड़े कड़े चित्त वाले महीप दीप ज्ञान के हिम्मत न हारो। दो विचार सभी युगल कुमार होंगे जाहिल कृपाण के, विंदु कवि है बलवान कलानिध। कर्म सब जान के कर्म करो अनजान के, इन्हें बालक ना जानो वह ढालक मही के भार, उन्हें बालक ना जानो वह पालक सकल जहान के। वह विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, इतना मोह क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं भगवान, मैं राम को आपको नहीं दे सकता। आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे भगवान, मेरी अवस्था पर ध्यान दे। आप मेरी ये चतुर्थ अवस्था, ये वृद्ध अवस्था जो कि आज 60,000 वर्ष की आयु में जाकर के मुझे ये राम की प्राप्ति हुई है भगवान। राम तो मेरे नैनों का तारा है, अगर राम मुझसे दूर हो गया तो मैं सत्य कहता हूँ भगवान, मैं राम के बिना नहीं जीवित रहूंगा। सुनी नप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस
माना मुनि ज्ञानी। धन्य हरे हरे सौभाग्य, ऐसे तपोनिष्ठ महानिधियों के दर्शन सौभाग्य से। श्री राम के प्रति प्रेम हो तो महाराज दशरथ जैसे यह चिंता नहीं कि मेरा वचन चला जाए, मेरे वंश और कुल को कलंक लग जाएगा, अपयश प्रकाशित हो जाएगा। इस बात की कोई चिंता नहीं, चिंता एकमात्र है तन जाए प्राण जाए सर्वस्व जाए किंतु राम ना जाए। ये वास्तविक प्रेम है। किंतु विश्वामित्र, तुम ही तो किसी उद्देश्य आए, यहां प्रार्थना से कार्य सिद्ध नहीं होगा। सीधी उंगली से जब घी ना निकले तो चतुराई यह है कि उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए। साम दान दंड और भेद, यह नीति है। समझाने से जब कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो अब क्रोध का आश्रय लेना ही पड़ेगा, प्रताड़ना देनी ही पड़ेगी। यही उत्तम। क्यों दशरथ, सावधान, क्या समझा है? मैं कोई भिक्षावृत्ति करने वाला ब्राह्मण हूं, कोई महात्मा हूं? मैं वही विश्वामित्र हूं जिन्होंने आकाश मार्ग में तुम्हारे पूर्वज त्रिशंकु को उल्टा लटका दिया था। मैं वही विश्वामित्र हूं जिसने तुम्हारे पूर्वज को काशी में जाकर गए सुपच के यहां बिकवा दिया था। मैं वही हूं और फिर समझा रहा हूं। तूने प्रतिज्ञा की है, प्रथम तो प्रतिज्ञा करे शासन को करूंगा, पुत्र के स्नेह हित कैसे निसारिए। मिथ्यावादी है कि भोगिए अनंत सुख, संप्रदा सहित सुख संपत्ति कमाइए। ऐसे अनरेते आज लो ना देख पड़े जैसे आज इन रघुवंशी में पाइए। भले रघुराज कल्याण होए राम रे को, अब जैसे यहाँ आए वैसे ही चले जाइए। नहीं भगवान, मैं आपको राम दोगे अथवा नहीं। भगवान आप विचार करके तो देखिए ना, बात ना नहीं विचार कही। हाँ तुम भाव विभोर कहा, बिन स्वाद के चातक कैसे जिए, बिन चंद्र के चार चकोर कहा। चलो मारू में बाण चढ़ा करके बतलाइए वो निशाचर चोर कहा, भला सोचिए वो दैत्य कठोर कहा, ये सुंदर राम किशोर कहा। भगवान इसकी किशोर अवस्था है मेरे राम की, अभी किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था है। तो उस समय तेरी मति को क्या हो गया था? जिस समय हमने तुझसे याचना की उस समय बड़ी बड़ी बातें मार रहा था। हम रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, जो वचन देते हैं उस पर तत्पर रहते हैं। अब पुत्र को देने में नाना प्रकार के विडंबनाएं प्रकट कर रहा है। धिक्कार है तेरे लिए। तेरे पूर्वज धर्म अवतार महाराज रंतदेव हो, जिन्होंने धर्म के हेतु निज प्राण को कमाया हो। महाराज शिव ने कबूतर की रक्षा करी, अपना मांस काट काट तराजू पे चढ़ाया है। महाराज दधेच ने अस्तिन को दान करो, इंद्र जैसो देव द्वार मांगवे को आया है।